हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई एम डूइंग वेल। अगर आपका क्वेश्चन है कि भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको चैलेंज देके बता सकता हूं। आई बेट यू कि दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस, क्योंकि इसके बीच में मैंने हर एक सिनेरियो को कंसीडर किया है। मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, सेकंड लिया था, थर्ड लिया था, फोर्थ लिया था, फिफ्थ लिया था। कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कई बच्चों का नहीं हुआ। एंड मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा कि आप अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो पार्शियल ड्रॉप क्या है। ये हर एक चीज, हर एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस वीडियो को 1.5x के बीच में देख लेना, क्योंकि लिटरली ये वीडियो देखना वर्थ इट है, सच में वर्थ इट है। अब एक सिंपल सी बात है कि ड्रॉप लेना क्यों होता है, क्योंकि नीट में हमारा पहली बार नहीं होता है, तो आप फिर बाद में वही सिस्टम के अंदर जाना चाहते हो, वही पूरा आपका सिलेबस फिर से रिवाइज करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो फ्रॉम द जीरो। क्योंकि ड्रॉप स्टार्ट कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जितना एंड किए थे उससे स्टार्ट करोगे, नहीं, आप फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे, सिलेबस पूरा पढ़ोगे। एमबीबीएस आपका ड्रीम होता है। एंड एक्चुअली अभी के सिनेरियो के बीच में कैसा होता है कि दो सिनेरियो मैं आपको बता दूंगा। एक तो एमबीबीएस है कि आपका ड्रीम हो सकता है। सेकंड चीज है कि हमारे सोसाइटी के बीच में एमबीबीएस को इतना ऊपर करके रखा है कि यार बच्चे तैयार हो जाते हैं, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, चार ड्रॉप, पांच ड्रॉप, सबके लिए तैयार हो जाते हैं। और एट द एंड कहीं पर तो वो खुश हो जाते हैं या तो एक बहुत बड़ा रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट रह जाता है। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से समझ के ले लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगा कि ड्रॉप नहीं लेने के कुछ रीजंस है जिसके बारे में भी पहले आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि आपकी एनटीए तो 2024 के बीच में सिंपल पेपर निकला, बहुत सिंपल पेपर था, कट ऑफ आपने देखी होगी। फिर बाद में कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स हो गई, रीनीट हो गया, तो ये सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। 2025 के बीच में डिफिकल्ट पेपर निकला जो कि अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी पता नहीं था कि डिफिकल्ट पेपर निकलेगा, कट ऑफ कम आ गया, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी बट एक बेसिक लेवल के करके रखी थी, तो बहुत खराब चीज थी। 26 का पेपर मॉडरेट आया, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर बाद में एक न्यूज आया कि आपका जो पेपर है वो लीक हो गया है एंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ब्लंडर हो गया था। एनटीए के जो पेपर सेटर्स हैं उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया था, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह अच्छे से। फिर बाद में रीनीट हुआ, रीनीट 26 जो कि आपने दिया ही होगा। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आपने रीनीट का मतलब दिया ही होगा, वो मेंटल प्रेशर सहन किया ही होगा। तो वो डिफिकल्ट निकला, बट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिफिकल्ट पेपर निकलेगा। मतलब लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट के 15-20 सालों में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री था। और फिजिक्स तो ऐसा था कि यार जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का आप कंसीडर कर सकते हो। एंड यार 45 क्वेश्चंस होते हैं यार फिजिक्स के, सभी के सभी क्वेश्चंस खराब निकलेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, तो ये भी आपको एक देखना पड़ेगा या तो इस सिनेरियो को समझ के जाना पड़ेगा कि नीट 27 जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये मेंटेलिटी बना दो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस इंडियन मेडिकल एजुकेशन के बीच में, या ये जो पूरा आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच ड्रॉप्स आर रियली वर्थ टेकिंग। क्योंकि देखो यार बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने होंगे ना कि बहुत बहुत ज्यादा ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2019 के बीच में मेरा 290 स्कोर बना था और रैंक था ऑलमोस्ट 2.5 लाख। मुझे जैसे याद है ना 2,39,000 ऐसे कुछ रैंक था, मुझे ऐसे प्रॉपर याद नहीं, बट चलो 2.5 लाख मेरा रैंक था, ठीक है, चलेगा, यहाँ पे था। फिर बाद में 2020 के बीच में मेरा स्कोर 490 आ गया, मतलब मेरे 200 मार्क्स बढ़ गए थे और 90,000 रैंक आ गया। आई वॉज फेड अप, मेरा एक ड्रॉप के बीच में मेरा दिमाग घूम चुका था। मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक था, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा वीक था, क्योंकि यहाँ पर कोविड चल रहा था। तो चलो वो चीज़ें छोड़ दो, तो मैंने क्या किया, मैंने बीएमएस चूज किया। मेरा एक अच्छा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज। मेरा बीएमएस अभी कंप्लीट हो चुका है, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मतलब कुछ दिनों के बाद मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ जाएगा। लिटरली मैंने बहुत अच्छा किया है बीएमएस के बीच में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और मैं आपको बता दूंगा कि जब भी मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगा, भैया आप बीएमएस और डॉक्टर कैसे कह सकते हो, मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं लाइफ के बीच में बहुत बढ़िया करूंगा। हो सकता है कि कुछ एमबीबीएस डॉक्टर से भी अच्छा कर सकता हूँ। तो ये भी चीजें मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैंने कोई पार्शियल ड्रॉप नहीं लिया था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ने वाले हो तो पूरा छोड़ दो, या आधा छोड़ोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। या पार्शियल ड्रॉप का भी मैं सेम वीडियो के बीच में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा जर्नी था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मेरा बीएमएस कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा जर्नी था, खास करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखो एक सिंपल सी चीज होती है, जब आप फर्स्ट ड्रॉप लेते हो ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साल अगर आप अपने एमबीबीएस ड्रीम के लिए देना चाहते हो ना, तो लिटरली ये वर्थ इट है। आप एमबीबीएस करना चाहते हो, फ्रेश ईयर में आपका नहीं हुआ, 12th के साथ आपका नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 12th के साथ आपने बोर्ड्स दिया था, बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही थी, आपको नीट कैसे होता है क्या होता है पता नहीं था, एक ड्रॉप लेना लिटरली वर्थ इट है। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ड्रॉप है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इतना अच्छे से पढ़ना कि यार आगे जाके ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप इस कार्य में सोच रहे हो कि भैया मैं फर्स्ट ड्रॉप लूं या नहीं लूं, अगर सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है तो एमबीबीएस करना चाहता है, अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है तो ये ड्रॉप ले। अगर तू टाइम पास करना चाहता है या फिर से एक बार ट्राई देना चाहता है तो मत कर, ये वर्थ इट नहीं है। तो फर्स्ट ड्रॉप नॉर्मली पढ़ना चाहता है, एमबीबीएस तेरा ड्रीम है तो कर ले। सेकंड चीज है सेकंड ड्रॉप। अभी यहां से सोचना इंपॉर्टेंट होता है, इट डज मैटर, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस एस्पेरेंट हो, बहुत बहुत ज्यादा सीरियस एस्पेरेंट हो, कुछ रैंक से आपका रह गया था सिलेक्शन या कुछ रैंक से ही आपके रह गया, आप फिर से चाहते हो कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो सेकेंड ड्रॉप लेना उस कंडीशन के अंदर ठीक है। या अगर आपका स्कोर बहुत कम है या सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, आपका फिजिक्स पहले से ही वीक है, आपका स्कोर जस्ट 150 था, तो उस कंडीशन के अंदर सेकंड ड्रॉप लेना ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मैं लिटरली ऑनेस्टली बताता हूँ, ये भी वर्थ इट नहीं है। अभी मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। एमबीबीएस होता है 5.5 साल का, तो अगर आप अपनी एज को कंसीडर कर लोगे, चलो 20 ईयर्स, तो आपका ऑलमोस्ट 26, चलो 5.5 ईयर्स मतलब होता है ना काउंसलिंग के अंदर वगैरह थोड़ा टाइम चला जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 6 साल का हो जाता है। तो आप जब भी अपना एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तब आपकी एज होगी ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, 26 साल के आप बन चुके होंगे। 25-26 आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद 3 साल का 2-3 साल का आपका एमडी होता है। चलो उसके अंदर आपका एक ड्रॉप लग गया तो आपका 4 साल का हो जाता है। मतलब जब तक आप अपना एमडी कंप्लीट कर लोगे आपका एज 29 से लेकर 30 के बीच में होगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद में आप स्पेशलाइजेशन करोगे। अगर स्पेशलाइजेशन में अगर आप 1 साल भी पकड़ोगे, उतना नहीं होता है, ज्यादा होता है, बट चलो मैं कम से कम पकड़ता हूं, तो 31 तक आप बन सकते हो डॉक्टर। ये सब कुछ होता है। मतलब आप अपना पूरा जो जवानी का टाइम है ये एमबीबीएस के अंदर गुजारोगे एट द आइडियल कंडीशन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अगर नहीं होता है तो ये प्लस होते जाएगा, प्लस होते जाएगा और प्लस होते जाएगा। अगर यहां पर आप प्लस करते हो, एमडी में आपको ड्रॉप लगते हैं तो और ज्यादा प्लस होते जाएगा। ठीक है, अभी आगे आगे जाते हैं। थर्ड ड्रॉप का सिनारियो है, अगर आपका कुछ रैंक से रह गया है तभी थर्ड ड्रॉप ले लेना। क्योंकि यहां पर मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ये जो एनटीए का ब्लंडर है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये कब क्या होगा, एनटीए नीट का पेपर क्या खेलेगा, कैसे खेलेगा, हमें पता नहीं होता है। सो इन दिस सिनारियो अगर थर्ड ड्रॉप लेना चाहते हो ना, तो भाई साहब मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर कुछ रैंक से रह गया है, आपको सब कुछ आता है बट थोड़े मार्क्स से रह गया, तो आप ले लेना, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये इतना वर्थ इट नहीं है। अभी देखो एमबीबीएस बनना ड्रीम है वगैरह सब कुछ है, बट आपको नहीं लगता है कि ये भी कुछ टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा? ऐसे वीडियोस आप नहीं देखते कि एमबीबीएस करना उतना भी वर्थ इट नहीं है? सच में मैं देखता हूं, मैं पॉडकास्ट देखता हूं। अभी मैं पॉडकास्ट देख के इस वीडियो को बना रहा हूं, एंड मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ना बहुत रिसर्च किया है। एमबीबीएस की 3-4 पॉडकास्ट देखे, मैं शायद हो सके तो मैं लिंक एडजस्ट कर दूंगा, यहाँ पर अटैच कर दूंगा, कि जो स्ट्रगल है, जो आप उसके बीच में टाइम पुट करते हो, उसके बाद जो आपका सैलरी होता है ना, वो आप वैसे भी कमा सकते हो अगर आप किसी अदर फील्ड के अंदर कुछ अच्छा करके दिखाते हो। तो ये ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस बहुत वर्थ इट है। ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट, इट इज अ नोबल प्रोफेशन, हमारी सोसाइटी उसे बहुत ऊपर देखती है, डेफिनेटली देखती है। बट एक पॉइंट पर यार, एक पॉइंट के बाद उसका कोई नहीं है। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर भी बहुत सैचुरेशन होगा, लिटरली होगा। वैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डॉक्टर्स की नीड है, हमें बहुत ज्यादा नीड है, बट सैचुरेशन डेफिनेटली होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अनप्रेडिक्टेड एनटीए की वजह से मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। अभी बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप्स की। तो भैया मेरा फर्स्ट हो चुका है ड्रॉप, अभी मैं सेकंड ड्रॉप लेने के अलावा मैं डायरेक्टली पार्शियल ड्रॉप लेता हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द पार्शियल ड्रॉप। जब भी आपका फर्दर ड्रॉप लेने का मन नहीं करता है तो आप क्या करते हो, बीएमएस चूज करते हो या बीडीएस चूज करते हो या फार्मेसी करते हो या कोई अदर डिप्लोमा, मतलब ऑप्टोमेट्री वगैरह कुछ भी चूज करते हो, तो उसके थ्रू ना आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। मतलब नीट के लिए साथ में पढ़ सकते हो। बट एक सिंपल सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल में बातें करता हूं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। देखो यार, इतना डिफिकल्ट पेपर निकल रहा है आजकल, पता है रीनीट का पेपर कितना डिफिकल्ट था? क्या सच में आप बाकी के कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, बहुत डिफिकल्ट है। एक सिंपल सी चीज है, पार्शियल ड्रॉप का जो सिलेक्शन रेशो होता है ना, सक्सेस रेशो होता है, वो बहुत कम होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद से बीएमएस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, मुझसे एडवाइस लेते हैं कि भैया कॉलेज को कैसे मैनेज करें। तो इसका सक्सेस रेशो बहुत कम है। अभी तक मेरे वैसे 4-5 ही स्टूडेंट्स होंगे जिनका पार्शियल ड्रॉप के अंदर हुआ था। एंड द फर्स्ट वॉज द रेखा एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसके 3 ड्रॉप्स पहले हो चुके थे, 4th ड्रॉप के बीच में उसने पार्शियल ड्रॉप ले लिया और फिर बाद में उसके एमबीबीएस के अंदर हुआ था। बट द सफर जो उसने सफर, आई एम नॉट द सेइंग द पाथ, द सफर जो उसने मेंटली सफर किया था वो बहुत खराब था। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक द पार्शियल ड्रॉप। या तो मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है पार्शियल ड्रॉप के बीच में। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेंटल प्रेशर क्यों होता है। एक तो आप अपने कॉलेज को, अटेंडेंस को मैनेज करोगे, कॉलेज के बीच में लड़के या लड़कियां मिलती है तो रिलेशनशिप में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब आपके कॉलेज को पता चलता है कि आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आपको परेशानी होती है। बाद में फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हो तो आप नहीं कर पाते, तो ये चीज होती है।
प्लस साथ में नीट को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप सच में ड्रॉप लेने का सोच रहे हो ना, तो एक प्रॉपर ड्रॉप लो। दैट्स वाई मैंने पार्शियल ड्रॉप नहीं लिया, मुझे नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि मैं एमबीबीएस को छोड़ चुका था, मुझे बीएमएस के बीच में कुछ अच्छे करके दिखाना था, बीएमएस को अच्छा पढ़ना था। तो मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया नहीं, कभी भी लेना भी नहीं चाहता। मैं एक्चुअली मैं लेता तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता ऐसे मुझे लग रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं बीएमएस के साथ कंफर्टेबल हो चुका था उस टाइम पर। देन अभी आप इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर भैया मैं ड्रॉप नहीं लूं, देखो मैंने बताया कि कब कब लेना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, सब कुछ बता दिया। बट अगर ड्रॉप नहीं लेना है, अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? बीडीएस है, डेंटल कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, अच्छा फ्यूचर है। बीएमएस अगेन अच्छा फ्यूचर है। बीएचएमएस थोड़ा मतलब देख लो कैसे आपकी उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह है। वेटरनरी वगैरह एक ऑप्शन है, ठीक है। देन लास्ट ऑप्शन है अब्रॉड। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पर्सनली अब्रॉड पसंद नहीं आता है। बट अगर आपको आता है, आपको एमबीबीएस बनना है, सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी आपको मिल जाएगा, एक गुड ऑप्शन है। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, चॉइस टू चॉइस डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली अब्रॉड ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई मुझे जज मत करना और आना भी मत जज करने को, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है कि 5 साल आप किसी अदर कंट्री में 6 साल जाके रहो, वहां पर का एक्सपोजर, वहां पर सब कुछ वो कंप्लीट करके वहां पर यहाँ पर आओ प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है, मेरे लिए तो नहीं था। इट विल नॉट वर्क फॉर मी। अगेन फ्री में नहीं होता है, 30-40 लाख तो उसके बीच में भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बाकी के ऑप्शन अच्छे हैं। अगर आपका ओपिनियन कोई अलग है, अलग वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो एक सिंपल सी चीज है, जब भी आप कंसिडर करो ना कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इन चीजों को जरूर देखना कि आगे की लाइफ क्या होगी, अगर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एज क्या होगी आपकी, सैलरी कितनी होगी, सेटलमेंट कब होगी, या पीस, मेंटल पीस, ये सब कुछ देख लेना। ये सब कुछ देख लेना। मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक स्टूडेंट है प्रथम, जिसने ड्रॉप नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया। अभी वो अलग फील्ड के बीच में है और मैं आपको बताऊंगा कि उसका 10 LPA से ज्यादा पैकेज है, या वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने लाइफ के बीच में। सो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करोगे तो सब कुछ होगा। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन है ना, ये हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ लो, अकेला डिसीजन मत लो। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनका क्या है मन, वो सब कुछ देख लो। और सेकंड चीज है, एमबीबीएस अच्छी चीज है यार, बट उसको ओवर हाइप मत करो। अपना ड्रीम कंप्लीट करो, एक पॉइंट पर करो, मगर उसे ओवर हाइप मत करो। है बहुत बढ़िया है, नोबल प्रोफेशन है, मुझे भी करना था एक पॉइंट पर। अगर मुझे वो मिलता तो मैं उसे छोड़ता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार करना चाहिए, तो हाँ लगता है, कभी कभार लगता है, बट ओवर हाइप मत करो खुद के लिए पर्सनली, ठीक है। सो डेफिनेटली मैंने आपको शायद से कंफ्यूज नहीं किया होगा। मैंने आपको लिटरली हर एक सिनारियो, हर एक चीज बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपकी कुछ डाउट है, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी मुझे डाउट पूछ लेना। अगर मुझे वो डाउट अच्छा लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर लिटरली एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, या तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर दूंगा। यस, बट डेफिनेटली मैंने जितना बताया उसको जरूर कंसिडर कर लेना। यस, डेफिनेटली अपने कमेंट्स यहाँ पर रखो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा काम वर्क करेगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।